11 वर्षीय मेधावी ग्रंथ मूथा को गए 4 महीने हो गए। स्विमिंग पूल में डूबने से दर्दनाक मौत हुई थी और उसके जिम्मेदार जो थे ठेकेदार आज भी सलाखों से बाहर हैं। परिवार वाले पिछले 4 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं। महानगर पालिका ने उनको ग्रंथ मूथा की एवज में 5 लाख का मुआवजा दिया, लेकिन परिवार वाले मुआवजे के भूखे नहीं हैं। उन्हें चाहिए इंसाफ। जो उस वक्त ठेकेदार स्पोर्ट्स क्लब चला रहे थे और जो दोषी हैं वो सारे कटघरे के पीछे खड़े होने चाहिए। ना ही यहाँ पे दीपाली पवार को, जो यहाँ की अधिकारी है मनपा की, उसको शामिल किया गया है आरोपी के इसमें, और ना ही ठेकेदार को नाम दर्ज किया गया है एफआईआर में। आइए जानते हैं उन्होंने आज यहाँ पर भाईंदर पश्चिम में कृष्णा हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे? क्या कहेंगे हसमुख भाई आप? मेरे बेटे को गए हुए आज 4 महीने पूरे हो गए, लेकिन प्रशासन पे किसका दबाव है वो अभी तक पता चला है। आज मैंने पूरे दिल से इन 4 महीनों में तहकीकात की तो पता चला है कि प्रशासन के ऊपर पूर्व विधायक माननीय आज के विधायक अभी के वर्तमान के विधायक श्री नरेंद्र जी मेहता जी का, उनके ठेकेदार उनके ही व्यक्ति चला रहे थे, ऐसा हमको पूरे तहकीकात करने के बाद हमको पता चला है। तो मैं गुजारिश करूंगा माननीय मेहता जी से और प्रशासन के अधिकारी राजा विदोई शर्मा से कि आप इसकी जांच तहे दिल से और मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं मुआवजे का मोहताज नहीं हूं, मैं एक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो आप प्लीज़ आप दोनों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसकी तहकीकात पूरी करें आपकी तरफ से। देखिए किस तरह से ग्रंथ मूथा के पिताजी हसमुख मूथा ने कहा है, लेकिन इन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया है नरेंद्र मेहता पर। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नरेंद्र मेहता ही बता सकते हैं, और जिन्होंने जानकारी दी है वो बता सकते हैं। आइए हमारे साथ में एक कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। ग्रंथ मूथा की जो डेथ हुई थी वो 20 अप्रैल 2025 को हुई थी। जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया 3 महीने बाद, तो उस चार्जशीट के अंदर सब जितने भी आरोपी थे उनका स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट के अंदर जो उनके एम्प्लॉय है नीरज शर्मा, उनको पालिका ने कीज हैंड ओवर किया था। अब नीरज मिश्रा का वहाँ पर रोल था कि वो एक एज अ मैनेजर अपॉइंट हुए थे। उस मैनेजर ने अपने नाम से 2 अकाउंट और खोले। मैनेजर ने अपने नाम से 2 अकाउंट और खोले, साहस स्पोर्ट्स और साहस हॉस्पिटैलिटी के नाम से। टेंडर मिला साहस चैरिटेबल ट्रस्ट को। अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन किसके हो रहे? साहस स्पोर्ट्स और साहस हॉस्पिटैलिटी के। अब इस अकाउंट होल्डर के एक और पार्टनर है प्रणीत अग्रवाल, नीरज शर्मा और प्रणीत अग्रवाल। नीरज शर्मा और प्रणीत अग्रवाल ने पूरी तरीके से सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारे जितने पेमेंट्स थे वो सारे रिसीव किए। सारे एम्प्लॉयज़ को लगातार सैलरी दे रहे थे। अब इस सैलरी देते टाइम पे जब बैलेंस शीट चार्जशीट के अंदर दिखी, उस बैलेंस शीट के अंदर 2 नाम बहुत चौंकाने वाले थे। एक था करनी चरण और एक था केसी हॉस्पिटैलिटी। करनी चरण और केसी हॉस्पिटैलिटी को हर महीने लगातार लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट किया जा रहा है। अब करनी चरण से जब पुलिस ने तहकीकात की, उनसे स्टेटमेंट लिया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने जब पालिका को हैंडओवर किया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो पहले वही चला रहे थे, तो हैंडओवर करने के बाद में मेरे वहाँ पर एसी का, फर्नीचर का और कुछ कैंटीन का सामान वहाँ पर रखा हुआ था। उसके एवज में साहस चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार उनको हर महीने 1 लाख रुपए का पेमेंट करते आ रहा था पिछले 2 सालों से। अब पालिका ने कहीं पर भी उनका जो स्टॉक रजिस्टर था उसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि ये सारा सामान पहले वाले ठेकेदार का था। ना ही साहस चैरिटेबल ट्रस्ट ने केसी हॉस्पिटैलिटी या करनी चरण के साथ में कोई एग्रीमेंट किया कि हर महीने उनको सामान के बदले 1 लाख रुपए मिलेगा। और ये 1 लाख रुपए कब तक मिलेगा? आजीवन मिलता रहेगा या 5 साल के लिए मिलेगा या 3 साल के लिए मिलेगा? उसका कहीं पर कोई रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है। मतलब करनी चरण कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व थे। करनी चरण को बचाने के लिए पुलिस ने उनका सिर्फ 6 लाइन का स्टेटमेंट लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास से ये 1 लाख रुपए का इस बेसिस के ऊपर आ रहा है पेमेंट, और उतना स्टेटमेंट लेकर पुलिस ने उस स्टेटमेंट को वहाँ पर खत्म कर दिया। उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि आप पेपर वर्क कहाँ है, किस बेसिस के ऊपर आप लाख रुपए ले रहे हो। उनका नाम जानबूझकर चार्जशीट से एक्सक्लूड कर दिया गया। दूसरे भाजपा के पदाधिकारी मधुसूदन पुरोहित जी, उनका कहना ये है कि वो अपने वार्ड के स्थानिक लोगों की मदद करने के लिए बार बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को विजिट कर रहे थे। अब पालिका ने साफ साफ अपने लेटर में मेंशन किया है कि जो साहस चैरिटेबल ट्रस्ट है वो लगातार लोगों से एक्स्ट्रा अमाउंट ले रही थी। तो क्या मधुसूदन पुरोहित जी वहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट लेने के लिए वहाँ पर बार बार लगातार विजिट कर रहे थे, या लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर विजिट कर रहे थे? ऐसा कौन सा काम था जो सारे भाजपा के पदाधिकारी की छोड़कर सिर्फ मधुसूदन पुरोहित अकेले थे जो बार बार करने वहाँ पर जा रहे थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं मधुसूदन पुरोहित का भी इन्वॉल्वमेंट है। उनका भी स्टेटमेंट सिर्फ 6 लाइन का। उनका रोल क्या था, कितनी बार विजिट किया, क्यों विजिट किया, उसके ऊपर कोई डिटेल नहीं,
कोई पुलिस के चार्जशीट के अंदर मेंशन नहीं। इन सब के अलावा जो ओरिजिनल नाम था नीरज शर्मा, उनके एक पार्टनर थे प्रणीत अग्रवाल। नीरज शर्मा और प्रणीत अग्रवाल ने मिलकर 2 अकाउंट खोले, साहस स्पोर्ट्स और साहस हॉस्पिटैलिटी। प्रणीत अग्रवाल ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि हमने नीरज शर्मा को ये लिखित रूप से मेंशन करके दिया था कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। अब वो लिखित रूप से अगर मेंशन किया था तो उसकी कॉपी कहाँ पर है, उसका रिकॉर्ड कहाँ पर है? और अगर आपका कोई लेन देन ही नहीं था तो आपके नाम से वो अकाउंट अभी तक क्यों चल रहा है? आपका नाम अकाउंट से आपको हटा लेना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रणीत अग्रवाल का भी लेन देन है। प्रणीत अग्रवाल को बचाने के लिए जानबूझकर उनका नाम भी चार्जशीट से एक्सक्लूड किया गया। पालिका की अधिकारी दीपाली पवार जोशी मैडम है, उसके बाद में कल्पिता पिंपले, इन दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया पुलिस को, वो स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड सेम है, कॉमा भी अलग नहीं किया है उन लोगों ने। सिर्फ 3 चीज़ों का फर्क है, एक तो नाम में फर्क है, पता में फर्क है और कॉन्टैक्ट नंबर में फर्क है। इसके अलावा जो भी दोनों के बयान है वो वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया हुआ सेम है। इसका मतलब इन लोगों को सबको पता था कि यहाँ पर धांधली चल रही है। मिल बांट कर इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया, मिल बांट कर स्टेटमेंट पुलिस ने रजिस्टर किया और पुलिस ने जानबूझकर इन लोगों का नाम जो चार्जशीट में दाखिल होना चाहिए था उसको जानबूझकर चार्जशीट से बाहर रखा गया। अब या तो पुलिस ने इन सब के ऊपर जानबूझ के अपना हाथ साफ किया है या तो किसी बड़े नेता का दबाव है इनके ऊपर। और यहाँ के स्थानीय कामदार, ये सबको पता है कि ये जो 2 एम्प्लॉइज थे, करणी चरण और ये भाजपा के पदाधिकारी है। जानबूझकर मेहता जी के दबाव में कहीं ये इन लोगों का नाम तो नहीं एक्सक्लूड किया गया, ये साफ साफ यहाँ पर साबित। देखिए किस तरीके से इन्होंने बेबाक होकर कहा है और पूरी पिक्चर से पर्दा उठा दिया है। अब यहाँ के पुलिस अधिकारी क्यों इनको बचाने में लगे हुए हैं? खास उनके घर का कोई बच्चा नहीं गया है, इसीलिए उन्हें दर्द नहीं है। और उनके घर का कोई बच्चा गया होता, सदस्य गया होता तो उन्हें पीड़ा होती। जिस तरीके से हसमुख मुथा को पीड़ा है अपना बेटा गंवाने की, लेकिन आजकल इंसानियत लोगों में है कहाँ? इंसानियत सिर्फ और सिर्फ पैसों के बंडल के नीचे दब जाती है और पैसे जो हैं वो हावी हो जाते हैं। सचिन पोपले जी हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मन से इनकी जो टीम है, इन्होंने हसमुख मुथा को शुरुआत से लेकर अब तक साथ दिया है। इन्होंने एक्सपोज भी किया था, वहाँ पर जो राजू किचन चल रहा था उसका भी भंडाफोड़ इन्होंने किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी प्रेशर आया था, वो भी हमें जानकारी है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जो महानगर पालिका के अधिकारी है दीपाली जोशी और कल्पिता पिंपले, इनको भी इनमें दोषी किया जाए, उनको भी एफआईआर होना चाहिए। हम लोग ने जिस दिन ग्रंथ की डेथ हुई 20 तारीख को, 21 तारीख को हम लोग ने एक आंदोलन लिया था। वो आंदोलन के बाद हमारे ऊपर 4 दिन के बाद गुना दाखिल किया। एक गुना दाखिल करने के लिए किसी नेता का दबाव था, तभी जो खंबित सर है और ये कल्पिता पिंपले, इन्होंने पत्र देके हमारे ऊपर गुना दाखिल किया। हम लोग की इतनी मांग है कि जो इस आदमी ने जो गलती किया है, इन लोगों ने जो गलती किया है और जो कॉन्ट्रैक्टर साथ चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन लोग ने जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है, जो कमिश्नर ने लिख के दिया है 1,44,00,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया है, उनके ऊपर खंडनी का गुना दाखिल किया जाए। उनके ऊपर तो गुना दाखिल होना ही चाहिए। साथ साथ में जो अपने बीएमसी उपायुक्त है कल्पिता पिंपले और जो क्रीड़ा विभाग अधिकारी है जो पवार जोशी मैडम, उनके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए और उनको ताबड़तोब सस्पेंड किया जाए। क्योंकि जो समर कैंप आयोजित किया है उसका परमिशन लेना जरूरी था, वो समर कैंप का कुछ भी परमिशन लिया नहीं था। मतलब जो भी इन लोग ने जो भ्रष्टाचार किया है उसमें साथ ये दोनों का अधिकारी का था, उसके लिए इनको ताबड़तोब निलंबन किया जाए। देखिए किस तरह से सचिन पोपले ने प्रकाश डाला है और वो 2 अधिकारी हैं। आप कल्पिता पिंपले जी जो अभी आई हैं, लेकिन दीपाली पवार तो कई वर्षों से उसी समाज कल्याण विभाग में उसी पद पर उसी ओहदे पर बैठी है। कई बार उनके ऊपर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन ना जाने क्या दबाव लेकर आती है कि वो उसी पद पर उसी ओहदे पर रहती है। और करोड़ों से ऊपर का घोटाला, वो भी जनता का पैसा, जनता के पैसे की लूट हो रही है और बड़े नेता है जो ठेकेदारों को बचा रहे हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि टेंडर किसी और को दिया जाता है, सब कॉन्ट्रैक्टर कोई और होता है और अकाउंट कुछ किसी और संस्था का खोला जाता है। आखिर में फ्रॉड नहीं तो क्या है? आखिर में पुलिस क्यों बचा रही है इन सबको? अब चाहिए यहाँ के सीपी निकेत कोसी जी को, टीसीपी राहुल चौहान जी को इसकी दोबारा जांच करें, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, क्योंकि इन्होंने अपना बच्चा खोया है। आप देखना है हमारी खबर का संज्ञान किस तरह लिया जाता है। अगर इंसानियत होगी पुलिस अधिकारियों में तो जरूर संज्ञान लेंगे, अगर इंसानियत उनकी भी तार तार हो चुकी होगी तो इसे ठंडे बस्ते में डाल देंगे। कैमरामैन प्रभात मिंद के साथ शशि शर्मा।